हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में ग्रामर का चैप्टर 13 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 13 है आपका पर्यायवाची शब्द। इंग्लिश में बच्चों आप जो सिनोनिम्स पढ़ते हैं, हिंदी में आपका वही पर्यायवाची शब्द, यानी कि सिनोनिम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। ठीक है, तो बच्चों आपने सेकंड क्लास में भी पढ़ा होगा ग्रामर में कि जैसे किसी बच्चे का एक नाम है सूरज, मान लीजिए उसका स्कूल में नाम है सूरज, उसका अपने घर में नाम है गुन्नू। ठीक है, वो अपनी नानी के घर जाता है, वहाँ पे उसे बुलाया जाता है सोहन। ठीक है, उसकी मम्मी उसे प्यार से बुलाती है गोलू। तो अब बच्चों, वो बच्चा तो एक ही है ना, एक ही है सोहन। अब उसके नाम कितने सारे हैं? सोहन, रोहन, यानी जो जो मैंने आपको नाम बताया, गुन्नू, गोलू, सब उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो वो सब क्या है, उस बच्चे के जो है वो नाम के क्या है? पर्यायवाची शब्द, या इन्हें क्या कह सकते हो आप? समानार्थी शब्द भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो, किसान बोला हे भगवान बारिश कर दो, कृषक बोला हे प्रभु वर्षा कर दो, हलदर बोला हे ईश्वर बरसात कर दो। तो जो देखो, किसान को इन्होंने कृषक भी कहा है, हलदर भी कहा है, भगवान को प्रभु भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, बारिश को हम वर्षा भी कहते हैं, बरसात भी कहते हैं। तो यानी कि ये सब क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स, यानी कि पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो देखा आपने, एक ही व्यक्ति एक ही परमात्मा से एक ही चीज़ के लिए अलग अलग शब्दों में प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, किसान को हम कृषक और हलदर भी कह सकते हैं, भगवान को हम प्रभु और ईश्वर भी कह सकते हैं, बारिश को हम वर्षा और बरसात भी कह सकते हैं, और इन शब्दों के अर्थ लगभग समान हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थात लगभग एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द? लगभग एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को। ठीक है, और पर्यायवाची शब्द जो होते हैं बच्चों, उनको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, आइए पर्यायवाची शब्दों के कुछ और उदाहरण पढ़ें। अग्नि का इन्होंने बताया आग और अनल, आकाश का आसमान और गगन, उपवन का बगिया और बगीचा, कपड़ा का वस्त्र और चीर, आँख का नेत्र नयन, आदमी का पुरुष मानव, औरत का स्त्री नारी, कमल का पंकज नीरज, खून का लहू रक्त, घर का सदन निकेतन, तालाब का सर सरोवर, नदी का सरिता तटनी, पुत्री का बेटी और कन्या, बादल का घन और मेघ, माता का माँ जननी, रात का रात्रि निशा, शाम का साय संध्या, स्कूल का पाठशाला विद्यालय, गुरु का शिक्षक अध्यापक, झंडा का ध्वज और पताका, दिन का दिवस और वार, पहाड़ का पर्वत और गिरी, फूल का पुष्प और कुसुम, बालक का बच्चा और लड़का, यान का जहाज़ और वायुयान, वायु का हवा और पवन, सुबह का प्रातः और सवेरा, हिरण का मृग और सारंग। ठीक है, तो बच्चों हमने देखो यहाँ भी पढ़ा सब, तो हमने जाना एक ही चीज़ के एक से अधिक नाम हो सकते हैं। एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। हंसते गाते, हवा पवन आकाश गगन एक जैसे ये अर्थ बताए, एक जैसे जो अर्थ बताए पर्यायवाची वे शब्द कहाँ हैं। ठीक है, तो हमने आप देखते हैं हमने क्या जाना या आपने क्या जाना, पर्यायवाची शब्दों को और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं पर्यायवाची शब्दों को? और पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं? किन्हें कहते हैं? लगभग एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? लगभग एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, नीचे मोटे छपे शब्दों के 3-3 पर्यायवाची दिए गए हैं, उनमें से एक गलत है। गलत पर्यायवाची पर घेरा लगाइए, यानी जो गलत है उस पर आपको घेरा लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है इसमें रात। रात का रात्रि भी होता है और निशा भी होता है, लेकिन दिवस नहीं होता। औरत का पड़ोसिन भी होता है, पड़ोसिन नहीं होता, नारी और स्त्री दोनों होते हैं औरत के पर्यायवाची।
चांद का चंद्र होता है, सदन नहीं होता, चंद्रमा भी होता है, तो सदन पर गोला लगाएंगे। जगत का संसार और दुनिया होता है, जननी नहीं, जननी किसका होता है, माता का। धरती का धरा और ध्वज और भूमि, तो ध्वज जो है वो नहीं होता, धरा और भूमि धरती का पर्यायवाची शब्द है। ध्वज का मतलब होता है बच्चों झंडा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और उनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, हिरण, और इसका पर्यायवाची दूसरा क्या होगा, मृग। ठीक है, फिर ये तालाब नजर आ रहा है तो सरोवर। तीसरा एक कमल है तो कमल और नीरज। फिर क्या है, पहाड़ है तो पहाड़ और पर्वत। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपका, कोष्टक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों से खालिस्तान भरिए। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जो कोष्टक में जैसे वायु दिया है, मेघ दिया है, अध्यापक, फूल और संसार, इनको नहीं लिखना है। इनके जो पर्यायवाची शब्द हैं, यानी जो फिक्स बैठेंगे आपके इस सेंटेंस में, इस वाक्य में, उससे इस वाक्य को फिल करना है। ठीक है, हर एक वाक्य को। आहा कैसी ठंडी खालिस्तान चल रही है, तो क्या आएगा। अब वायु का पर्यायवाची पवन भी होता है और हवा भी होता है। पवन चल रही है तो थोड़ा अजीब लगता है, पवन क्योंकि बहुत तेज चलने वाली हवा होती है। ठीक है, हवा जो है वो एक सिंपल सा शब्द है, तो आहा कैसी ठंडी हवा चल रही है। ठीक है, खालिस्तान गरज रहे हैं, तो मेघ गरज रहे हैं, तो मेघ तो आ नहीं सकता है इसमें। या फिर मेघ का क्या होता है, आसमान भी होता है, बादल भी होता है, तो आसमान गरज रहे हैं ये भी नहीं हो सकता। आसमान तो वैसे ही देखते हैं हम लोग, बादल गरज रहे हैं ये अच्छा लगता है पढ़ने में, तो बादल गरज रहे हैं। इस तरीके से नेक्स्ट में हमें अपने खालिस्तान का सम्मान करना चाहिए। किसका आएगा, गुरु का। ठीक है, खालिस्तान सुगंध फैला रहे हैं तो क्या आएगा, पुष्प। खालिस्तान में चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तो दुनिया में चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ठीक है बच्चों, नीचे आपको एक क्रिएटिविटी एक्टिविटी दी हुई है, रचनात्मक गतिविधि। इसमें मैंने ये फिल कर दिया, इस तरीके से आपको देख देख के खुद भी फिल करनी है। चांद का पर्यायवाची नीचे, यानी कि नीचे की साइड से लिखना है, चंद्रमा हो गया। जननी का पर्यायवाची लिखना है सीधा, तो माता हो गया। सरोवर का पर्यायवाची नीचे लिखना है, क्या हो गया, तालाब हो गया। उपवन का पर्यायवाची सीधा लिखना है तो बगिया हो गया। जहाज का पर्यायवाची लिखना है सीधा, तो यान हो गया। और सरिता का पर्यायवाची लिखना है सॉरी सीधा, तो नदी हो गया। और जो जहाज का लिखा था वो हमने नीचे लिखा था, यान हो गया। और दिवाली का पर्यायवाची लिखना है सीधा, तो सॉरी नीचे, तो क्या हो गया, दीपावली हो गया। ठीक है, आया समझ में। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये चैप्टर अब पूरा अपनी कॉपी में करना है और उसके बाद अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।